आज का जो वचन है एथनियल का चरित्र के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? एथनियल का चरित्र के बारे में हम देखेंगे। प्रभु आज हमसे बात करेंगे आज के वचन में। आज ऐसा वचन है जो आज कुछ उसका महिमा, उसका आशीष से अपने जीवन में प्रभु देंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पुराने नियम में न्यायियों का उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 23 तक हम देखेंगे। यहोशुआ के बाद आपको मिलेगा पुराना नियम में न्यायियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 23 तक आज हम पढ़ेंगे। आइए दया करके पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस्राएलियों में जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे। हालेलुया। और जान ले। बस यह क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन लोगों को सीखने के लिए परीक्षा के बारे में यहाँ देखते हैं कि इन लोगों को छोड़ दिया हो ताकि इन लोगों से इन जातियों सीखे। प्रभु का देखो एक परीक्षा और एक प्रेम। अगर हमारे जीवन में परिवार में अगर कुछ प्रभु परख रहे तो समझ जाना कि ये प्रभु हमको कुछ चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से हम पढ़ेंगे। इस्राएल में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे। कौन? लड़ाई में जो लोग भाग नहीं लिए थे उसके लिए यहाँ पे यहोवा क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे हम आगे। उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी की इस्राएलियों में से जो लड़ाइयों को पहले ना जानते थे जी वे सीखे और जान ले। हालेलुया। क्या करना है? सीखना और जानना है। इसलिए यहोवा क्या किया? परखने के उन लोगों को छोड़ दिया। अगर हमारे जीवन में परिवार में अगर ऐसा कुछ परीक्षा है, आज हम लड़ रहे हैं, तो ये सोच लो कि हमारे लिए ये सीखने के लिए समय प्रभु ने दिया है कि हम आत्मिक से कैसा बढ़े और लोगों का सामना कैसा कर पाए, शैतान से कैसा सामना कर पाए और हम हमारे जीवन में जो परीक्षा आता है या अलग चीज आता है उसको हम कैसा सामना कर पाएंगे। इसके लिए भी कभी कभी हमारे जीवन में ये सारा चीज आता है। देखो यहाँ पे सीखने के लिए और मालूम होने के लिए प्रभु ने क्या किया? उन लोगों को परीक्षा के लिए छोड़ दिया करके हम यहाँ वचन में देखते हैं। फिर से पढ़ेंगे, हम रिपीट करेंगे। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे। कौन? जो लड़ाई में भागी ना लिए वाले लोगों के लिए यहाँ पे प्रभु परीक्षा में छोड़ दिए हैं। एक उदाहरण देता हूं। जो लोग आज सच्चा दिल से, अपना हृदय से, मन से, तन से प्रभु का रास्ते में नहीं चलते, ऐसे लोगों का जीवन में प्रभु कुछ परीक्षा डालते। क्यों डालते हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं इस वचन से, ताकि वो अपने आत्मिक का जीवन में कैसा बढ़ना है, प्रभु से कैसा चलना है, वचन को कैसा पालन करना है, उसको भी सीखना है। आप लोग का यही बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे जो लड़ाई में भाग नहीं लिए है उसी लोगों को परखने के लिए यहोवा क्या किया? छोड़ दिया। मालूम होने के लिए, जानने के लिए करके वचन में लिखा है, ताकि आने वाले दिनों में जो लड़ाई उन लोगों का जीवन में आएगा उन लोग भी सीखे और जाने। हमारे जीवन में भी, अपने परिवार में भी लड़ाई आ रहा है। लड़ाई यानी कि आत्मिक का लड़ाई। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। इस वचन से मैं उदाहरण दे के बता रहा हूं आप लोगों को। आत्मिक का लड़ाई यानी कि हम प्रार्थना करते समय हमको रुकावट आ रहा है, कलेश या आते समय रुकावट आ रहा है। हम अपना पाप और बुरी आदत को छोड़ के हम प्रभु से चलने के लिए हमको क्या आ रहा है? आतंक आ रहा है। ये सारा चीज जो है आत्मिक का लड़ाई है।
तो प्रभु भी कुछ चीजों को एलो करते हैं ताकि इस चीजों से हम बाहर आए और आत्मिक का रास्ता में हम चले। हालेलुया। देखो, कुछ लोगों को दारू पीने का, कुछ लोगों को सिगरेट पीने का, कुछ लोगों को लड़ाई करने का, कुछ लोगों को गाली देने का, कुछ लोगों को बुरी बात, गंदी बात कहने का, या किसी को झूठ बोलने का, या व्यभिचार करने का, या अलग अलग चीज का आदत रहता मसीह में रहते हुए भी। तो प्रभु ऐसे लोग क्या करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे इस वचन से, ताकि उस चीजों से उन लोग क्या करे, बाहर आए, सीखे आत्मिक में कैसा उन लोग प्रभु के पास आए। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है, इसलिए आता है कि उन लोग ये पापों का रास्ता छोड़ के, अपनी बुरी आदत छोड़ के प्रभु का रास्ता में आए। हालेलुया। आप लोगों को आई बात समझ में, मैं इस वचन से कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मैं जज चैप्टर 3, तो यहां पे सीखने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, मालूम होने के लिए छोड़ दिया कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई है हमारा, इन लोग सीखे जाने और प्रस्तुत हो जाए। हालेलुया। अपने जीवन में भी प्रभु सीखने के लिए और मालूम होने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए जब मौका दिए थे, हम उसको गवा दिए। खुद का बुद्धि ज्ञान से, पाप और आदत से चलते चलते शैतान भी क्या किया, हमको नष्ट किया और हम खुद उसके जाल में फंस गए। उस जाल से कैसा हम बाहर आए, प्रभु भी एलो कर देते। किसी को अगर तकलीफ आ रहा है, किसी को अगर परीक्षा आ रहा है, तो समझ लेना उसका जीवन में कुछ ना कुछ एक आदत है जो उसको छोड़ना ही पड़ेगा और प्रभु का रास्ता में आना पड़ेगा। उसको फाइट करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। उस शरीर का विषय को छोड़ के आत्मिक का विषय में उसको आना पड़ेगा। इसीलिए किसी किसी का परिवार में, किसी किसी का जीवन में लड़ाई हम देखते हैं। कौन सा लड़ाई? आत्मिक का लड़ाई और शरीर का, संसार का लड़ाई। आत्मिक और संसार का लड़ाई में कौन जीतना चाहिए? कौन जीतना चाहिए? आत्मिक जीना चाहिए। हालेलुया। आप लोगों को आई बात समझ में, एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ चीज एलो इसलिए करते हैं, जो आदत अपने जीवन में है उसको जब छोड़ेंगे और आत्मिक में लड़ाई करके हम आगे जाएंगे, पार हो जाएंगे ना, प्रभु भी हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। हालेलुया। देखो, मूसा को 6,03,550 लोग को दिया था। कितना? उन्होंने उतना लोगों को संभाला, उसका जीवन में कष्ट आया। आज हम एक परिवार को संभाल नहीं पा रहे, 2 बच्चे को संभाल नहीं पा रहे, खुद का पत्नी और पति को संभाल नहीं पा रहे, अपने बेटे और बेटी को संभाल नहीं पा रहे, भाई बहन को, माता पिता को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? आपको सुनना है आपको। क्यों? क्योंकि हमको आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होके परिवार को अच्छा चलाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? ये आत्मिक का रोटी अपने जीवन में डेली नहीं है। अगर आत्मिक का रोटी डेली अगर रहेगा तो ये सारा चीज नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमको ऐसे परिस्थिति और ऐसा परीक्षा में क्या होना? हमको जीत के बाहर आना। जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं, जो गलती है, उसको लात मार के भगाना और आत्मिक का जीवन के रास्ते में हम लोग को चलना है। हालेलुया। हम थोड़ा आगे देखेंगे, वहां पे और अलग अलग रहस्य है। पढ़िए। उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखे और जान ले। अर्थात 5 सरदारों समेत फलिस्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बालहेमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वो मानेंगे या नहीं।
इसलिए इजरायली देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मूसा के द्वारा जो आज्ञा दिया था यहोवा ने, इन लोग मानेंगे या नहीं, ये भी एक परीक्षा है। आप लोग को बात समझ में आई? मैं जो वचन इस पवित्र वचन से आप लोग कह रहा हूं, बोल रहा हूं, उस वचन से हम चल रहे हैं नहीं, प्रभु भी हमारा परीक्षा करते हैं। अगर इस वचन से अगर नहीं चलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इस वचन से अगर हम चलेंगे हमारा फायदा होगा। तो प्रभु भी हमारा हृदय को, मन को, सोच को देखते हैं कि मेरे वचन को इन लोग मानेंगे या नहीं और सुन के पालन करेंगे या नहीं। प्रभु भी कुछ परीक्षा को एलोक करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम इस कान में सुन के इस कान में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। अगर ये वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। आज हम कैसा यीशु को जाने पहचाने और आज तक हम लोग उसके रास्ते में चल रहे, बताइएगा किसके द्वारा? वचन के द्वारा, इस पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। इस आत्मिक भोजन के द्वारा हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर इस आत्मिक भोजन हमारे जीवन में नहीं होता, आज हम नहीं होते थे। तो प्रभु हमारे जीवन में जो नया नया वचन दे रहे हैं, उसको सुनना और पालन करना। यहां लिखा है क्लियरली, इस लोगों को प्रभु का वचन इन लोग सुन के पालन करेंगे या नहीं, मानेंगे या नहीं। जो मूसा को यहोवा ने कहा था, वो भी प्रभु यहाँ पे परीक्षा कर रहे हैं। मैं इस छोटी सी वचन में मैं एग्जाम्पल देता हूं। हम स्कूल कॉलेज गए हैं, वहां पे प्रोफेसर लेक्चर पढ़ाई में हमको कुछ कोर्स देते हैं, कुछ सब्जेक्ट देते हैं। उस सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, उसको याद नहीं रखेंगे, पालन नहीं करेंगे, एग्जाम में हम फेल होंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। मार्क हमको मिलेगा या नहीं? नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सेम उसी तरह हमारे जीवन में भी प्रभु जब वचन हमको दे रहे हैं तो उस वचन को पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो इस वचन से और एक वचन को हम कनेक्ट करेंगे। नीति वचन उसका 13 का 13, प्रभव 13:13। नीति वचन पुराने नियम में भजन संगीत के बाद रहेगा। नीति वचन उसका 13 का 13। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को सुन के पढ़ के मालूम होने के बाद भी तुच्छ जानते हैं, वह नष्ट हो जाता है। वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाता है। वो नष्ट होते हैं। परंतु आज्ञा के डरवहे को, जो आज्ञा को सुनते और पालन करते और भय मानते हैं, अच्छा फल मिलता है। उसको क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ में आई? जो लोग वचन को सुन के पढ़ के मालूम होते हुए भी उसको तुच्छ मानते हैं, तो क्या मिलेगा उसको? नष्ट मिलेगा। जो वचन सुन के पालन करेंगे, ऐसे लोग क्या मिलने वाला? फल मिलेगा, यानी कि ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। तो इसी जो वचन हम 5 में देखे हैं कि ये 4 और 5 में जो भी देख रहे हैं, हमको उसका वचन को पालन करना और ध्यान दे के चलना है। आगे पढ़ेंगे 5 में। इसलिए इजरायली, कनानी, हित्तियों, इमोरियों, परिजियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। हालेलुया। देखो अभी क्या लिखा है? 6 में क्या लिखा है? इन जातियों के बीच में अपना बेटे को एक बहू लाए और अपना बेटी को एक दामाद लाए, और उसके साथ साथ क्या किए इन लोग? क्या लिखा है यहाँ पे? उनके पराये देवताओं की उपासना, पराये देवताओं के पास जाके क्या किए? दंडवत किए। देखो ये सारा प्रभु इसलिए छोड़ दिया कि इन लोग कब तक क्या करेंगे, कब तक इन लोग ये ऐसे जिएंगे। प्रभु भी परीक्षा कर रहे यहाँ पे। अपने अपने जातियों में उन लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, शादियां कर रहे, अपने बेटी को दूसरे घर को दे रहे हैं और अपने बेटे के लिए एक बहू ला रहे हैं, विवाह कर रहे हैं,
और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं इन लोग? पराये देवताओं का उपासना। पूजा पाठ कर रहे हैं। देखो प्रभु इसलिए इन लोग को छोड़ दिया। एक तो उन लोग परीक्षा में लड़े झगड़े में उसको सीखना है और मालूम होना है। दूसरा इन लोग अभी क्या कर रहे हैं? खुद खड़ा होने के लिए वो छोड़ दे के संसार में पड़े हुए। अभी शमशान को प्रभु यीशु मसीह क्या कहा था कि उस देश में मत जाना और उस देश अन्य जातियों का लड़कियों को शादी मत कर। जब तू वहां पांव रखेगा तेरे जीवन में नष्ट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी को ही आप विवाह कर सकते हैं। यस। एक विश्वासी अन्य को विवाह नहीं कर सकते। अगर करेंगे, बहुत सारे लोग आज बोलते हैं आत्मा पाने के लिए लोग ऐसा खुद का बुद्धि ज्ञान लगा के अन्य जातियों को विवाह करते, बाद में फंस जाते हैं। अपने बेटी को देते हैं और दामाद को लाते फंस जाते हैं। हम एक आत्मा लाभ करते करते आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपको बाद में पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, उन लोग जैसा बोलेंगे ऐसा करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आई? देखो इन लोग क्या कर रहे, एक एक परिवार जो है बेटी को दे रहे हैं और दामाद को पा रहे हैं, बहू ला रहे। ऐसा यहाँ पे होते हुए उन लोग पराई देवताओं का पूजा कर रहे हैं। खुद का यहोवा को छोड़ के जो मूसा के द्वारा 6 लाख लोगों को उद्धार किया, उसी लोगों के संतान लोग जो है आज भूल गए हैं और पराई देवताओं का पूजा कर रहे हैं। देखो